छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन जो अपराध का ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं हमारे बीच आ रही हैं जो कहीं ना कहीं हमें हतप्रत कर रही हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। जो पवित्र रिश्ते होते हैं उनका भी कत्ल किया जा रहा है। कभी पति पत्नी को मौत के घाट उतार दे रहा है तो कभी पत्नी मौत के घाट उतार दे रही है। लगातार ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं और लोग चिंतित हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ को हो क्या गया है। अभी बीती रात की एक घटना जो कि नारायणपुर की है। नारायणपुर का एक जगह पड़ता है जिसका नाम छोट डोंगर है, थाना है, बेहद ही अंदरूनी इलाका है जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कह सकते हैं कि आधुनिकता के नाम पर वहाँ अभी भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो आदिवासी जीवन है वहाँ के लोग जीते हैं। अभी भी वहाँ पक्के मकान बहुत कम है, एकाध पक्के मकान है जो घास फूस के मकान है, उसी में लोग रहते हैं और बेहद ही शांत, क्योंकि अमूमन बस्तर का जो भी अंदरूनी इलाका है वो अभी भी मुख्य धारा से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। काफ़ी हद तक लोगों का जो जीवन है वो प्रकृति पर निर्भर है। जो भी प्रकृति उनको देती है वो खाते हैं, उसी का वो सेवन करते हैं और बिल्कुल प्राकृतिक जीवन वो जीते हैं। आधुनिकता के नाम पर कहीं कहीं किसी के घर में दो पहिया वाहन है तो मोबाइल फ़ोन है, बस इतना ही कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। इसी बीच कल रात को छोटे डोंगर थाने का एक गांव है, वहाँ की एक घटना सामने आई है जब एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बेटा जो है दौड़ाई मेला देखकर रात में करीब 8 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता है और शराब के नशे में डूबा रहता है। पिता से उसकी किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। कल पिता फिर वो बात बोलते हैं। बेटा चूंकि गुस्से में था और शराब पी रखी थी, जिसके बाद वो पिता से उलझ जाता है। बीच बचाव करके घर वालों ने झगड़ा तो शांत करा दिया। सभी खाना वाना खा के सोने चले गए। रात में करीब 10 से 11 बजे के आसपास पिता अचानक से अपने बिस्तर से उठता है और बेटा जो कि दूसरे कमरे में सो रहा था, बेटे के पास पहुंचता है कुल्हाड़ी लेकर, जिस कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटते हैं, और फिर सिर पर ही प्रहार करके बेटे को मौत के घाट उतार देता है। इतना ही नहीं, अपने बेटी की जान लेने के बाद वृद्ध पिता कहीं भगता नहीं है, वो बाकायदा सुबह का इंतजार करता है। अमूमन ग्रामीण इलाकों में खास करके जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बेहद ही अंदरूनी इलाके, वहाँ शाम ढलते ढलते लोग अमूमन खा पी के सो जाते हैं। सुबह जैसे प्रकृति चलती है, संध्या काल के बाद उनका सोना और सूर्योदय के पहले वो जग जाते हैं। पिता रात भर बाहर बैठा रहता है। अच्छा, घर में इस वारदात को लेकर किसी को कोई अंदेशा तक नहीं। सुबह होती है, वो आसपास के लोगों के बीच पहुंचता है और बताता है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। तत्काल गांव के लोग इकट्ठा होकर छोटे डोंगर थाना पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, नारायणपुर जिला अस्पताल बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पिता की अभी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है कि नहीं है, अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पिता कहीं घर छोड़कर नहीं भगता, वहीं मौजूद रहता है। पिता से जब मीडिया कर्मी बातचीत करते हैं तो बताता है, जो उनकी अपनी मूल भाषा है, उस भाषा में आप आगे सुनेंगे क्या कुछ कहता है, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका अर्थ यही है कि मैंने कुल्हाड़ी से अपने बेटे की जान ले ली। क्या कुछ मसला है, अभी भी ये संदेह के घेरे में है। पुलिस जांच कर रही है कि किस विवाद को लेकर पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, वो भी वो पिता जो खुद ही मरने के कगार पर है, बिल्कुल वृद्ध हो चुका है। आगे क्या कुछ होता है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल ये जो घटना है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर खौफ और डर पैदा कर रही है। आखिर किस तरीके से कलयुग में हर उस पवित्र रिश्तों का कत्ल हो रहा है जिस रिश्ते के लिए इंसान अपना जी-जान लगा देता है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं परिजन और पिता। यहाँ जो परसों रात को घटना घटी है, जो माँ बाप बेटा कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गए थे। खाना खाने के बाद वो बाहर में सोया था।
सोने के बाद जो वो नींद में था, नींद में हो गया था जो वो उसका पिताजी जो आके इधर कनपट्टा साइड जो उसका जो टंगिया में दार कर दिया, तो उसका दुलसाई नेतम का मौत हो गया। तो गांव वाले फिर क्या किए? गांव वाले जो बाद में वो जो मर्डर किया था बामेन उसका बेटा को, तो बाद में वो गांव वालों को 10-11 बजे पता चला, बताने आया, खुद मर्डर करके खुद आ गया, तभी हम लोग गांव वालों को पता चला। तो फिर बाद में हम लोग गांव वाले इकट्ठा हुए, होने के बाद हम लोग फिर थाना में चले गए और एफआईआर दर्ज करके करा दिए। नाम क्या है दादा? बामेन। अपने बेटे को क्यों मारे आप? टंगिया में काय मार ली? झगड़ा कर लो, मके मार लोग ने। कितने बजे चुआए, कितने बजे मार ली? 10 बजे झगड़ा हो लो। काय झगड़ा होला? उन मातु रहे मोई उमजा हमें दिन बुड़त ले बूता कर रहे उन मार लो, मच बात कात बात पका लो और मार लो, ने मके रीस लागली मार ले।